हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट्स एसएससी सीजीएल 2022 में सिलेक्ट हुए हैं, टीयर 2 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अभी ये फाइनल रिजल्ट मतलब आप लोग ये मत समझो कि आपकी जॉब फिक्स हो गई है। कहीं ना कहीं अगर आप लोग अभी आगे के प्रोसेस में क्राइटेरिया जो दिया गया है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर अभी भी कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी लोग को बता देते हैं कि इस बार का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर एसएससी सीजीएल 2022 की बात करें तो एग्जाम पैटर्न के साथ साथ इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था उसमें भी काफी कुछ चेंजेस देखने को मिला। आप सभी लोग को बता देता हूं कि पिछले इससे पहले क्या किस तरीके से होता था। उस टाइम काफी चांस मिल जाता था, लेकिन इस बार अगर आप कोई भी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल किया जाएगा डायरेक्ट। और उसमें कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, ना आपका मेल ना कुछ भी, आप चाहे कितनी रिक्वेस्ट कर लेंगे, सीधा सीधा कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। इन्होंने कुछ इस तरीके की कंडीशन बनाई है। आप सभी लोगों को मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं ताकि आप लोगों को पहले से ही पता हो क्या करना है, किस तरीके से चीजें सॉर्ट आउट करनी है। आप सभी लोगों को मैं बता देता हूं कि दोस्तों, अगर जैसे आपने क्लेम किया है, सबसे पहले मैं एक पॉइंट आप सभी लोगों को बता देता हूं, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आता हूं। आपको सबसे पहले तो जब फॉर्म निकला था उसकी लास्ट डेट जो थी वो 8/10/2022 थी, ठीक है। 8/10/2022 से पहले आप लोगों को क्लेम करना था कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपने अगर क्लेम नहीं किया तो किसी भी सूरत में अभी कंसीडर नहीं किया जाएगा इन कैटेगरीज में, क्योंकि आपको फॉर्म भरने से पहले ही आपको ये कंसीडर करना था कि आप इस कैटेगरीज में आते हैं। तो ये क्रूशियल डेट, आपको ये क्रूशियल डेट से पहले आपको ये बताना चाहिए था। अगर नहीं बताया तो आप कहीं ना कहीं आप जो है अभी आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ये क्रूशियल डेट से पहले आप लोगों को बताना था, 8/10/2022। इतना समझ में आ गया। अब आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आपने अगर क्लेम किया है और आपने, मान लो आपने क्लेम किया, मान लो आप ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और वहां पर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, या आप एससी कैटेगरी में आते हैं आपने एससी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, या किसी भी कैटेगरी जो आप सभी लोगों को यहाँ पर मेंशन की गई है वो सर्टिफिकेट नहीं दिखाते हैं, तो सीधा सीधा आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जाएगा। ऊपर यही लिखा कि फॉर एग्जाम्पल कैंडिडेट एक्स फिर ओबीसी इन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में ओबीसी भर देते हैं तो सीधा सीधा जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आप उस टाइम ओबीसी सर्टिफिकेट, ही इज अनेबल टू प्रोड्यूस द वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर वो वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट को नहीं दिखा पाता है तो उस सिनेरियो में सीधा सीधा कैंडिडेचर जो है वो विल बी कैंसिल, सीधा कैंसिल किया जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो आप सभी लोगों ने अगर क्लेम किया तो आपके पास सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए, किसको कौन सी कैटेगरीज के लिए इंपॉर्टेंट, कौन सी कैटेगरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 6.4 वाला ये पॉइंट पढ़िए, यहाँ पर क्या बोला गया, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट द possesses the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date। आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो क्रूशियल डेट से पहले का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो हो सकता कि क्रूशियल डेट के बाद का भी सर्टिफिकेट आपको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस ये वाले कैटेगरीज के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन उन्होंने जिसके लिए इंपॉर्टेंट था वो मेंशन किया है ओबीसी के लिए, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब आप सभी लोग यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कुछ लोगों का क्रूशियल डेट से पहले का नहीं बन पाया और जिन्होंने बाद में बनाया, तो ये आप सभी लोग बता देता हूँ कि वैलिड ही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये क्या होता है, 1 साल के लिए बनता है, ठीक है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, 1 साल के लिए बनता है। तो अगर आप इसके मतलब इस साल में ही अगर 8/10/2022 में ही बनवाते हैं, अगर आप बाद में भी बनवाते हैं तब भी वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। इसलिए हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका मान लिया जाए, ठीक है। मैं श्योर नहीं हूं, मैं अपने विचार यहाँ पर अपने समझ के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पर मेंशन है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बता देता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट इन मिशन मोड, ये एक मिशन मोड की भर्ती है, इसलिए इसका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो रहा है। आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से भी देखें तो आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो वुड बी डन बाय द यूजर डिपार्टमेंट्स। जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस, आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है
उसमें आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब एसएससी बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आप सभी लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले आईडी होना चाहिए वैलिड, है ना। आईडी आपके पास वैलिड होना चाहिए। 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, और आईडी प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट कॉपीज ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन या आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उनकी फोटो कॉपीज भी होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए। इसके बाद आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोगों के पास कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इतना समझ में आ गया? वो भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आप सभी लोगों को मैंने बता दिया है। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को जानकारी देते ये बता देता हूं, और भी एक्स सर्विसमैन के लिए ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। आप सभी लोग यहाँ पर अगर कोई किसी ने एज रिलैक्सेशन मांगा तो वो रिलीवेंट सर्टिफिकेट इफ सीकिंग एनी एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आप सभी लोग यही ना कहीं आप सभी लोगों को सर्टिफिकेट दिखाने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आप सभी लोगों को बता देते हैं प्रेफरेंस फॉर वेरियस पोस्ट एंड डिपार्टमेंट विल टेकन फ्रॉम द कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन ऑप्शन फ्रॉम द वेबसाइट। ये तो भाई देखो, अभी आप लोगों ने रिजल्ट से पहले आप लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, ठीक है, वही आप लोगों को फाइनल माना जाएगा। अ कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर फॉर अ पोस्ट एंड मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट इफ हैज नॉट। हाँ देखिए, इन्होंने ये बोला है कि अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है, ठीक है, आप सभी लोग को बता देता हूँ। और यहाँ पर क्या बोला गया, ऑप्शन वन सबमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट चेंज सब्सिक्वेंटली अंडर इन द सर्कमस्टेंसेस एंड देयरफॉर कैंडिडेट मस्ट बी केयरफुल। ये तो पोस्ट प्रेफरेंस के लिए भरा है। और देखो इसमें एक जानकारी बता देता हूँ, इन्होंने बोला है कि पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत ही केयरफुली आपको भरना है, वही आपके पास लास्ट ऑप्शन है। आप सोचो बाद में अभी आपको ऑप्शन मिलेगा तो नहीं है, आप जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है वही आपके डिपार्टमेंट अलॉट होंगे। और जिसने भी अगर पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा है वो उसको सीधा कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यही यहाँ पर देखो इसमें बोला गया है कैंडिडेट हु डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस। जो भी कैंडिडेट ने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं सबमिट किया है वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो वो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। उसका सीधा सीधा कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल किया जाएगा। आप चाहे कितनी भी ग्रीवेंस और चाहे कितने भी आप लोग फैक्स ईमेल कुछ भी कर लो, लेकिन वो मतलब डिपार्टमेंट की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना दोस्त। इसके साथ साथ आप सभी लोग बता देता हूँ कुछ पोस्ट है जिनके लिए ये मेडिकल और फिजिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इंस्पेक्टर प्रिवेंटेड ऑफिसर, इस तरीके की और भी यहाँ पर ध्यान से देख पा रहे हैं। इंस्पेक्टर सीबीएन, सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सब इंस्पेक्टर जो इंटेलिजेंस ऑफिसर एनसीबी एमएचए, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर एनआईए एंड अपर डिवीजन क्लर्क बीआरओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इन पोस्ट के लिए आपका फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट भी होता है, ठीक है ना दोस्त। अब आप सभी लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो कुछ पोस्ट हैं जिनके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल टेस्ट एंड फिजिकल ये सब चीजें होती हैं, ये मैंने पोस्ट आपको बता दी है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, ये क्या है, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर प्रिवेंटेड ऑफिसर इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन। इनके लिए देखो फिजिकल स्टैंडर्ड ये दिया गया, हाइट इतनी होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, फिजिकल टेस्ट इतना होना चाहिए, वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट एंड साइकिलिंग 8 किलोमीटर इन 30 मिनट। इतना हर कोई पास कर लेता है। ये फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया, हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, वेट 48 होना चाहिए एंड फिजिकल टेस्ट दिस, है ना। वॉकिंग है, रनिंग नहीं है, 1 किलोमीटर इन 20 मिनट एंड साइकिलिंग 3 किलोमीटर इन 25 मिनट। 20 मिनट में 1 किलोमीटर आपको चलना है। साइकिलिंग अगर बात करें तो 3 किलोमीटर आराम से चल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, इसमें कोई बहुत ज्यादा हाई टफ नहीं होता। ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए है, सब इंस्पेक्टर के लिए हाइट होना चाहिए, मैन के लिए 165, फॉर वुमेन 152 एंड एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पर इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया 5 सेंटीमीटर तक। इसके बाद चेस्ट ये है ना, विजन ये दिया गया। ये आप सभी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग डिटेल में पढ़िएगा जो मैंने आप सभी लोगों को दिया गया। ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सब इंस्पेक्टर के लिए है। ये हाइट मांगी गई है, ये चेस्ट, ये विजन, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मुझे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी। तो दोस्तों आप सभी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, क्रूशियल डेट से पहले होना चाहिए, किसी भी सूरत में उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उन्होंने पहले ही कंसिडर किया है।
इसके साथ-साथ आप सभी लोगों को पूरा मैंने डिटेल में बता दिया, अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि 2022 में एग्ज़ाम पैटर्न के साथ-साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत काफ़ी जगह चेंजेस आप लोग नोटिफ़िकेशन को ध्यान से पढ़ें, नोटिफ़िकेशन आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हो, तभी मिस्टेक कर जाओगे। इसलिए आप सभी लोगों को मैंने मेन-मेन पॉइंट बता दिए हैं। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू।